नमस्कार, आप सभी को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम उपनिषदों के अंतर्गत आजकल अध्ययन कर रहे हैं प्रश्नोपनिषद का। आज हम जो इसके तृतीय प्रश्न का ग्रुप है उस पर हम विचार करेंगे कि तृतीय प्रश्न में कुछ इकट्ठे 2-3 सवाल हैं जो एक ही प्रश्न के अंतर्गत हैं, वो उसके बारे में विचार करते हैं। आइए, जैसे इसमें कहा गया है कि जो अश्वालेन मुनि है, पिपलाद ऋषि से उसने 6 सवाल पूछे। एक ही सवाल के तहत में कि प्राण की महिमा का जो आपने वर्णन किया है, जो बताया है, वो प्राण किससे उत्पन्न होता है और प्राण मनुष्य शरीर में कैसे प्रवेश करता है, फिर प्राण अपने को विभाजित शरीर के किस किस हिस्सों में रखता है, प्राण एक शरीर को दूसरे शरीर में जाते समय पहले से शरीर से किस प्रकार निकलता है। और एक सवाल ये भी है कि इस 5 भौतिक जगत को किस प्रकार धारण करता है तथा मन और इंद्रिय आदि आध्यात्मिक जगत को किस प्रकार धारण करता है। प्राण के विषय में वही बातें पूछी गई हैं जिनका वर्णन पहले उत्तर में नहीं आया था, जो पहले प्रश्न के उत्तर सुनकर ही शायद प्रकट हुए होंगे। इससे ऐसा लगता है कि ये सारे के सारे 6 ऋषि पूरी बातें ऋषि की एक साथ बैठकर सुन रहे थे। इस प्रश्न के उत्तर में महर्षि पिपलाद ने अश्वालेन मुनि के प्रश्न को कठिन दिलाकर उनकी बड़ी तारीफ की। भैया, तू तो बड़ी उस ढंग से पूछ रहा है, मुझे लग रहा है कि मैं तेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दूं, लेकिन चाहता हूं कि तू तर्क बुद्धि से नहीं पूछ रहा है, क्योंकि तू श्रद्धालु है और तू वेदों में एक्सपर्ट है, इसलिए मैं तेरे प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। अब वो बता रहे हैं आगे से यहाँ कि इकट्ठे दे रहे हैं सारे प्रश्न जो है उनके इस उत्तरों में आ रहे हैं, धीरे धीरे आप समझेंगे। धीरे वो कह रहे हैं कि सर्वश्रेष्ठ प्राण परमात्मा से ही उत्पन्न हुआ है, वह परम ब्रह्म परमेश्वर ही इसका जन्मदाता है, उसकी रचना करने वाला है और सर्वात्मा महेश्वर के अधीन उसी के आश्रित है। ठीक उसी प्रकार जैसे इसमें उदाहरण दिया गया बड़ा अच्छा कि जैसे मनुष्य की छाया मनुष्य के साथ रहती है, और जो दूसरा प्रश्न यहाँ पर बन रहा है उसमें ये कहा गया कि मन के द्वारा किए गए संकल्प से ही यह शरीर में प्रवेश करता है, और जब देह छोड़ता है मनुष्य, जैसे मन में संकल्प होता है उसको वैसा ही शरीर मिलता है, ऐसा इसमें कहा गया है। फिर आगे के जो श्लोक नंबर यहाँ पर मंत्र नंबर 4 है, वहां पर कह रहे हैं कि जिस प्रकार पूरे कहीं का राजा सम्राट अलग अलग गांवों का, मंडलों का, जनपदों के अलग अलग अधिकारियों की नियुक्ति करता है और उनका कार्य में देता है, उसी प्रकार से ये जो सर्वश्रेष्ठ प्राण है अपने अंगों, अपना भी बंटवार भी अलग अलग अंगों में अपान, व्यान, प्राण, इस तरह से पृथक पृथक कार्यों के लिए उनको कर देता है। अब स्वयं उसके लिए क्या वो कहाँ रहता है? स्वयं तो मुंह और नासिका, नाक द्वारा नेत्र वाले क्षेत्र, नेत्र और स्रोत अर्थात मुंह वाले में रहता है। और गुदा और उपस्थ में अपान को स्थापित कर देता है। उसका काम मलमूत्र को शरीर के बाहर निकाल देना और जो बाकी रजवीर इत्यादि गर्भ है उसको बाहर करना, ये सारे काम भी अपान वाले में होते हैं। शरीर के मध्य भाग में वह समान को रखता है। समान वायु ही प्राण रूप अग्नि में हवन किए हुए उदर में डाले हुए अन्न को पूरे उसको भस्म करके शरीर के इधर उधर अंगों में पहुंचाने के लिए काम करता है। और कहा गया है कि इसी की वजह से जो समान है उसकी वजह से 7 द्वार जो हैं, 2 कान, 2 नाक, 2 आंख और 1 मुंह, ये 7 द्वार उत्पन्न होते हैं और ये इसी की वजह से समान वायु में पुष्ट होकर अपना अपना काम करते हैं। और इसमें कहा गया है जो शरीर का जो हृदय प्रदेश, हृदय स्थान है, वो जीवात्मा वहां पर रहती है, जिसमें 100 मूलभूत नाड़ियां हैं। उनमें से प्रत्येक नाड़ी में बताया जा रहा है 100 शाखा नाड़ियां हैं और प्रत्येक शाखा नाड़ी की 72 हजार और प्रति शाखाएं हैं। इस तरह बताया जा रहा है कि कुल पूरे शरीर में 72 करोड़ नाड़ियां हैं। इन सब में जो व्यान वायु है ना, वो घूमती रहती है इधर उधर। अब इन 72 करोड़ नाड़ियों में एक नाड़ी और है जिसे सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। ये हृदय से ऊपर निकल मस्तक में गई है। इसके द्वारा उदान वायु शरीर की ऊपर की ओर विचरण करती है। अब तीसरे प्रश्न का समाधान करने के बाद महर्षि उसके चौथे प्रश्न का उत्तर देते हैं। जो मनुष्य पुण्यशील होता है उसके शुभ कर्म के भोग उदय हो जाते हैं
तो ये उदान वायु अन्य प्राण और मन इंद्रियों के वर्तमान से कर पुण्य लोगों में चली जाती है। पाप कर्म से जो वाला जो आदमी है वो निम्न योनि में पैदा होता है, शूकर कुकर या जो जीव जंतु उसमें पैदा होता है, और जिसके पुण्य और पाप और पुण्य वो दोबारा इंसान के रूप में जन्म लेता है, और जिसके कर्म अच्छे होते हैं सीधे जो बताया गया वो सीधे स्वर्ग में जाता है। अब यहाँ पर बताया जाएगा कि सूर्य जो है इसका बाह्य प्राण का रूप है। यहाँ पर सूर्य को बाह्य प्राण का रूप कहा गया है। मुख्य प्राण सूर्य रूप से उदय होकर शरीर के बाह्य अंग को पुष्ट करता है और नेत्रीय इंद्रिय रूप आध्यात्मिक शरीर पर अनुग्रह करता है। उसे देखने की शक्ति भी प्रकाश कौन है? सूर्य ही देता है। पृथ्वी जो देवता वाली अपान वायु की शक्ति है, मनुष्य के भीतर अपान वायु को आश्रय देती है, टिकाए रखती है, और इसी की वजह से जो गुदा आदि इत्यादि है उनके लिए सहायक है, और अपना जो स्थूल आकार है इसी कारण से वो ग्रहण करते हैं। और पृथ्वी और स्वर्गलोक की जो आकाश है वह समान वायु रूप का बाह्य स्वरूप है। यह शरीर के बाहरी अंगों को अवकाश दे, इसकी रक्षा करता है। शरीर के भीतर रहने वाले समान वायु को विचरण कर शरीर में अवकाश देता है, पूरे शरीर में जो घूम रहा है, जिसकी वजह से पूरे शरीर में नाड़ियां संचारित कर रहा है, जो ये है ज्ञान वायु। और ये इसलिए ही है इंद्रिय के स्पर्श का ज्ञान भी कराने में सहायक होता है। जो सूर्य और अग्नि के बाहरी तेज की गर्मी है, ऊष्मा है, वह उदान का बाह्य स्वरूप है। वह शरीर के बाहरी अंगों को ठंडा नहीं होने देता, शरीर के भीतर की गर्मी को बना के रखता है, स्थिर रखता है, जिसके शरीर से ये उदान वायु निकल जाती है, उसका शरीर गर्म नहीं होता, इसलिए शरीर की गर्मी शांत हो जाती है। तो उसके बाद उसकी जो इंद्रियां हैं, उसकी इंद्रियां मन में विलीन होकर ये मन के साथ दूसरे शरीर में चले जाता है। एक प्रश्न का उत्तर भी हो गया। और इसमें कहा गया कि मर्त्येश में जैसा भी संकल्प होता है, अंतिश है, जो जैसा चिंतन करता है तो उसी संकल्प के हिसाब से उसका मन जो है दूसरे शरीर में स्थिर हो जाता है, उसी के संकल्प के हिसाब से। भिन्न भिन्न लोकों में उसको जन्म मिल जाता है। इसलिए कहा गया है अगर इसमें भगवान का चिंतन उसमें नहीं होगा तो उसको फिर अलग अलग योनि में भटकना पड़ेगा बार बार। इसलिए मर्त्येश में भी जो गीता पाठ वगैरह कराते हैं उसका मुख्य उद्देश्य यही रह जाता है। इस प्रकार इसमें कहा गया है कि जो भी विद्वान एक प्राण के रहस्य को, मेन चीज यही है, प्राण ही है जो शरीर होता है, बाकी तो देह है। देह से, देह के लिए हम कहते हैं देह मर गई, देह जीवित हो गई, देह पैदा हुई कहते हैं, लेकिन मेन चीज क्या है? प्राण है। प्राण आते हैं तो देह जन्म लेती है, प्राण चले जाते हैं तो देह मर जाती है। तो मेन चीज प्राण है इसीलिए। लेकिन भोगों में लिपटा हुआ आदमी बिल्कुल भी नहीं हो सकता। देखो आज से कितने वर्षों, हजारों वर्ष पहले ऋषि मुनियों ने ये पूरे एक प्राण विज्ञान जिसे कहना चाहिए उसके बारे में बता दिया गया था। इसलिए कहा गया जो इस परंपरा को समझ लेता है, जो प्राण के रहस्य को जान लेता है, उसकी संतान परंपरा कभी नष्ट नहीं होती, और आध्यात्मिक रहस्य को समझकर अपने जीवन को सार्थक बना लेता है। फिर उसमें कभी भी अपना चित्त को, अपने मन को भगवान से बाहर नहीं लगाता। उसको समझता है अगर भगवान के प्रति में मन लगाएगा पता नहीं कब प्राण निकल जाए, और जब भी प्राण निकले उसमें भगवान का सुमिरन रहेगा तो उसको जो मोक्ष की या मुक्ति की बात करते हैं वो जन्म के चक्र से निकल जाएगा। इस प्रकार जो अंतिम जिसका मंत्र है उसमें कहा गया है इस विवेचन के अनुसार जो प्राण की उत्पत्ति को अर्थात जिससे और जिस प्रकार उत्पन्न होता है इस रहस्य को जानता है, शरीर में उसके प्रवेश की प्रक्रिया और उसका पूरा जो ज्ञान रखता है, उसके भीतर बाहर कहाँ रहता है प्राण, इसके आदि भौतिक आदि दोनों सारे भेदों को, जो पांचों भेदों के रहस्य को जान लेता है, वो अमृत स्वरूप परमानंद परम ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है और हमेशा हमेशा सुख का अनुभव करता रहता है। तो ये प्राणों की महिमा है। इसलिए कहा गया है कि जब भी जो कहते हैं ना हरिचिंतन कर, क्यों जो संत लोग महात्मा लोग समाधि लेते हैं, अपने मन को शुद्ध रखते हैं, भगवान के प्रति विचार करते हैं, उसी मन में कहते हैं भैया मेरे को इसमें कोई बीमारी भी नहीं है, मेरा देह कोई खराब भी नहीं है, मुझे मेरी समाधि की तैयारी करो। और समाधि में क्या है, प्रभु का जाप कर रहा है, ओम हरे कृष्ण हरे राम, जो भी जिस तरह से कर सकता है, मतलब मन में सद्विचार ला रहा है, आभार व्यक्त कर रहा है,
जब मन में सद्विचार के समय जब प्राण छूटेंगे तो वो बार बार मरने से बच जाएगा, उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, उसको मुक्ति मिल जाएगी। तो ये बहुत पहले लिखी बातें थी। तो ये पूरा जो था एक तीसरे प्रश्न के बारे में यहाँ पर अश्वलायन ऋषि को महर्षि पिप्पलाद में बताया। बस थोड़ा सा इस पे ध्यान लगाने की बात है। ये पूरा इतने हजारों साल पहले इतना बढ़िया ग्रंथ कैसे लिख दिया, पूरे शरीर को ऋषि मुनियों ने समझा, जाना और उसके बाद उसका विवेचन किया। तभी तो जो 6 ऋषि थे वो गए महर्षि पिप्पलाद के पास। यही एक महर्षि हैं जिनको प्राण के बारे में, प्राण विज्ञान के बारे में पूरी जानकारी है। और इस तरह से अश्वलायन ऋषि के प्रश्नों का उत्तर, ये तीसरे जो प्रश्न है उसका उत्तर दिया। अगले हफ्ते हम जो प्रश्नोपदेश के चौथे प्रश्न के अंतर्गत जितनी विवेचना है, जो सवाल उत्कंठा है, उस पर हम विचारेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। नमस्कार। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।